ये 3 फेज ट्रांसफार्मर की पैनल है। दिस इज़ द पैनल फॉर 3 फेज। अब यहाँ पर जैसा कि हम आपको मालूम है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर अगर होगा या तो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में होगी या तो डेल्टा में होगी। अगर प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में है तो सेकेंडरी को हम डेल्टा में कर देंगे। डेल्टा डेल्टा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टार स्टार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने अपनी वाइंडिंग को, प्राइमरी को हमने डेल्टा में कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पर हमने सेकेंडरी को आपको स्टार में कनेक्ट कर रखा है। ये आपका कनेक्शन हो गया, यानी कि आपको एक पैनल के थ्रू आपको दिखा दिया गया कि दिस इज 3 फेज ट्रांसफार्मर। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्टेड है और सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी स्टार में कनेक्टेड है। अब हम यहाँ से आगे अगर बढ़ें तो हम इसको ऑन करेंगे। ये हमारी 3 फेज सप्लाई आ रही है, ठीक है। 3 फेज सप्लाई वहाँ कॉर्नर से जहाँ आपको तीनों जले हुए बल्ब दिख रहे हैं वहाँ से 3 फेज सप्लाई आ रही है। ये आपके पैनल पर 3 फेज सप्लाई आ गई, यानी कि RYB ये तीन जो इंडिकेटर है वो तीनों फेज के लिए लगे हुए हैं। अब आपने सिस्टम को ऑन कर दिया। सिस्टम को ऑन करने के बाद आपके पास सप्लाई आने लगी। ये आपका रेजिस्टिव लोड है। जैसा कि बताया जाता है कि ट्रांसफार्मर की सारी टेस्टिंग हम लैब में ही करते हैं, हम बाहर नहीं जा पाते क्योंकि बाहर हमारे को इतना लोड नहीं मिल पाता। तो ये आपको लोड लिया गया। अब लोड आपको मालूम है कितने तरह के होते हैं। लोड आपके 3 तरह के होते हैं, लेकिन इंडक्टिव, कैपेसिटिव एंड रेजिस्टिव। ये आपका लोड प्योरली रेजिस्टिव है। आपने रेजिस्टिव लोड यूज़ कर रखा है। ये आपका रेजिस्टिव लोड दिख रहा है यहाँ से, ये आपने रेजिस्टिव लोड ला रखे हैं और यहाँ पर इस लोड की ये रेटिंग हम देख सकते हैं। यहाँ पर दिस इज द रेटिंग, यहाँ पर रेटिंग देख सकते हैं इसको। ये लोडिंग रेजिस्टेंस है, ये किलोवाट है 3.75, 3 फेज 6 एम्पियर एंड 415 वोल्ट स्टार डेल्टा, ठीक है। ये आपका लोड जो है स्टार डेल्टा में कनेक्टेड है। ये आपके AC, जैसे अब लोड हम इंक्रीज करने लगेंगे, जैसे जैसे लोड हम इंक्रीज करेंगे ये आपके करंट यहाँ से जैसे लोड इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपकी करंट इंक्रीज होना शुरू हो गया। अब देखिए लोड हम यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे हम लोड इंक्रीज करेंगे, लोड आपने इंक्रीज करा, लोड जैसे जैसे इंक्रीज करते जाइएगा यहाँ पर आपको मीटर इंडिकेट करता जाएगा, आपका करंट यहाँ इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। ये आपका करंट आपका इंक्रीज यहाँ करता जाएगा, ये करंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप लोड इंक्रीज कीजिएगा, देखिए अभी फिर हमने लोड इंक्रीज करा और हमारा इंडिकेटर जो है आपके एम्पियर का इंडिकेटर वो इस तरीके से मूव ऑन होता गया राइट हैंड पर। अब हम लोड को डिक्रीज करके देखते हैं तो क्या ये लेफ्ट हैंड पे मूव करता है, नहीं करता है। तो हम लोड को डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड पर निडल मूव करना स्टार्ट होता है ना। सो इस तरीके से हम सारी टेस्टिंग यहाँ पर, हम लोड की टेस्टिंग यहाँ पर लैब में भी करते हैं। ये आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर है और 3 फेज ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग इस तरीके से की जाती है। और यहाँ आपकी एक कनेक्शन डायग्राम में कनेक्शन बॉक्स रखा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं, ठीक है। सो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको, इंटरनल कंस्ट्रक्शन आपको मैं दिखा नहीं सकता, इसलिए सबसे पहले मैं आपको एक्सटर्नल कनेक्शन दिखाना चाह रहा था। ये कहाँ से कैसे कैसे आपके वायर्स कनेक्ट होते हैं ये आप देख सकें। ओके, थैंक यू।